चलिए आज एक ऐसी दास्तान में उतरते हैं जो एक बहुत ही ताकतवर बादशाह, एक खत जो किस्मत बदल देने वाला था, और एक ऐसी पेशगोई के गिर्द घूमती है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक खत को फाड़ देने का अमल एक पूरी आलमी सुपर पावर के जवाल का सबब बन जाए? यही वो चौंका देने वाला सवाल है जो इस पूरी कहानी का मरकज है। तो आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और इस वक्त के हालात और इन किरदारों को समझते हैं जिन्होंने तारीख के इस बाब को जन्म दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, ये 7वीं सदी का जमाना है। इस वक्त की दुनिया दो बहुत बड़ी सुपर पावर्स के बीच में बटी हुई थी। एक तरफ रूमी सल्तनत और दूसरी तरफ फारसी सल्तनत। और फारस की सासानी सल्तनत तो उस वक्त अपनी ताकत और शानो शौकत के बिल्कुल उरूज पर थी। इस कहानी के मरकज में दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियात हैं। एक तरफ है फारस का ताकतवर बादशाह खुसरो दोम, जो अपनी बहुत बड़ी सल्तनत, बेपनाह दौलत और फौज के साथ दुनियावी ताकत की एक जीती जागती मिसाल था। और दूसरी तरफ है पैगंबर इस्लाम, एक नए दीन के बानी, जिनका पैगाम खुतूत के जरिए दुनिया भर के हुक्मरानों तक पहुंच रहा था। तो खसरो को जो खत भेजा गया था उसका मजमून कुछ यूं था: अल्लाह के नाम से, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, फारस के अजीम बादशाह खसरो के नाम, इस्लाम कबूल कर लो, महफूज रहोगे। ये दरअसल उस वक्त दुनिया भर के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत देने की एक बड़ी सिफारती मुहिम का हिस्सा था। लेकिन खुसरो का रद्द अमल तकब्बुर और शदीद गुस्से से भरा हुआ था। उसकी अना पर यह बात बहुत गिरा गुजरी कि कोई अपना नाम इस जैसे अजीम बादशाह के नाम से पहले लिखने की हिम्मत करे, तो उसने शदीद गुस्से में इस खत को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब खत फाड़े जाने की खबर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो कहा जाता है कि आपने जो जवाब दिया वही इस पूरी दास्तान की बुनियाद बन गया। आपने फरमाया, उसने मेरा खत फाड़ा है, इसी तरह उसकी सल्तनत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं कि इस पेशगोई के बाद तारीख ने क्या रुख इख्तियार किया, जैसा कि मामाखजी मवाद में बताया गया है। और हैरानकुन तौर पर कहा जाता है कि पेशगोई की तकमील का आगाज फौरन ही हो गया। माखज़ के मुताबिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए उसी रात इत्ला दे दी गई थी जिस रात 628 ईस्वी में खुसरो को उसी के बेटे ने कत्ल कर दिया था। खुसरो के कत्ल के बाद तो जैसे सल्तनत के जवाल का काउंटडाउन शुरू हो गया। 628 ईस्वी में इसका बेटा बादशाह बना, लेकिन अगले 4 सालों में 10 से ज्यादा हुक्मरान आए और गए। सल्तनत अंदर से बिल्कुल खोखली हो गई। ये अफरा-तफरी 636 ईस्वी की फैसला कुन जंग कादिसिया पर जाकर रुकी और 651 ईस्वी तक आते आते सदियों पुरानी अजीम फारसी सल्तनत का नामो निशान तक मिट चुका था। जंग कादिसिया वाकई एक तारीखी मोड़ था। एक तरफ फारसी फौज जिसमें तकरीबन 1,20,000 सिपाही और 33 जंगी हाथी शामिल थे, और दूसरी तरफ मुस्लिम फौज जिसकी तादाद सिर्फ 30,000 के करीब थी। यानी तादाद में 4 गुना कम होने के बावजूद मुसलमानों को एक ऐसी जबरदस्त फतह मिली जिसने फारसी सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लेकिन ये कहानी 7वीं सदी में ही ख़त्म नहीं हो जाती। माखज़ी मवाद इन तारीखी वाक़यात के धागों को हमारे आज के दौर की कुछ पेशगोइयों से जोड़ता है। इस ताल्लुक को समझने के लिए पहले एक अहम किरदार को जानना ज़रूरी है, दज्जाल। इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये एक झूठा मसीहा है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा और बहुत से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो माखज़ 3 ऐसी जदीद निशानियों की तरफ इशारा करता है जो कदीम पेशगोइयों से जुड़ी हुई हैं। ईरान का एक शहर, मदीने के पास एक पुरअसरार महल और एक ख़ास किस्म के दरख्त की बहुत बड़े पैमाने पर शजरकारी। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। पहली निशानी एक पेशगोई से मुतल्लिक है कि दज्जाल की शुरुआती फ़ौज में 70,000 लोग अस्फ़हान से होंगे। ये शहर आज के ईरान में है, यानी कदीम फ़ारसी सल्तनत के बिल्कुल मरकज़ में। इस तरह एक तारीख़ी वाक़े को सीधा आखिरुज़्ज़मान की एक पेशगोई से जोड़ा जाता है। दूसरी निशानी एक सफ़ेद महल है जिसे सऊदी हुकूमत ने जबल हबशी नामी पहाड़ पर बनवाया है। पेशगोइयों में इस पहाड़ का जिक्र दज्जाल के ठहरने की एक जगह के तौर पर मिलता है, और माखज़ का दावा है कि ये बहुत बड़ा और जदीद महल हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल खाली पड़ा है, जो इसकी पुरअसरारियत को और बढ़ा देता है। और तीसरी निशानी का ताल्लुक है गरकत के दरख्त से। एक हदीस के मुताबिक इसे यहूदियों का दरख्त कहा गया है। पेशगोई यह है कि एक आखिरी जंग में तमाम चीज़ें, पत्थर हों या दूसरे दरख्त, अपने पीछे छुपे यहूदियों के बारे में बता देंगे, सिवाय गरकत के दरख्त के। ये खामोश रहेगा। तो ये 24 करोड़ का हिस्सा क्यों अहम है?
माखिस का दावा है कि इसराइल में कुछ तंजीमें लाखों की तादाद में यही दरख्त लगाने के एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम कर रही हैं और इसे इस पेशगोई में बताई गई आखिरी जंग के लिए एक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो आखिर में ये पूरी दास्तान जो 1400 साल पर फैली हुई है, इसका मतलब क्या निकलता है? जो लोग इस तशरीह पर यकीन रखते हैं उनके लिए ये वाक़यात सिर्फ इत्तेफाक नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि तारीख़ और पेशगोई एक ही इल्हामी मंसूबे के दो धागे हैं जो वक्त के साथ साथ खुलते जा रहे हैं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर क्या वजह है कि माजी की कहानियां आज भी हमारी दुनिया को समझने और इसकी तशरीह करने के लिए इतनी ताकतवर क्यों साबित होती हैं?